रोहित अग्रवाल ये आम आदमी की सहूलियत के लिए है या परेशानी में डालने के लिए उसे? मतलब मामला खत्म ही नहीं हो रहा है। पहले तो ये था कि भाई नोटिस सर्व कर रहे हैं तो जो बुजुर्ग हैं उन तक को भी नहीं बख्शा जा रहा, दूर दराज उन्हें बुलाया जा रहा है। अब फॉर्म 7 को लेकर अब वोट काटने का ये नया हथियार है क्या? देखिए पूजा जी, पूरी तरीके से ये बात सत्य है कि विपक्ष पूरी तरीके से अपने हथियार डाल चुका है। विपक्ष को लग रहा है कि अब उसको जनता वोट नहीं देने वाली है, इसलिए निराधार मुद्दों के ऊपर वो चर्चा कर रहा है। अभी मानस जी ने कितना डिटेल में आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति को नोटिस देने की प्रक्रिया क्या है, उसके अंदर कितने कहीं ना कहीं चेक्स डाले गए हैं कि उनके वीडियोग्राफी तक की जा रही है। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी का भी वोट कटवाने के लिए फॉर्म भरता है तो उसके लिए भी चेक्स डाले गए हैं, और उसके अंदर अब उसका इपिक आईडी भी मांगा गया है और उसकी वीडियोग्राफी तक की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि ये प्रक्रिया जो पूरी तरीके से है ये निष्पक्ष नहीं है? ये तो सिर्फ विपक्ष अपनी राजनीति करने के लिए, क्योंकि वो मुद्दा विहीन हो चुका है, तो बिना सर पैर के मुद्दों को लेके आ रहा है और जनता को कंफ्यूज और गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इनके पास कोई काम नहीं है, ये सिर्फ पीडीए के नाम पे, जातियों के नाम पे लोगों को बांटना चाहते हैं, और पीडीए से इनका कोई सरोकार नहीं है। जब पीडीए को देने की बारी आती है तब ये पंडितों को देते हैं और उसके बाद चिल्लाते हैं पीडीए पीडीए पीडीए। इनका नेता प्रतिपक्ष कौन है? चलिए, विपक्ष के आरोप हो सकते हैं ना, लेकिन जो राजकुमार जिसका भी हमने बयान सुनाया, कुछ और भी ऐसे जो है लगातार शिकायतें सामने आ रही है। वीडियोस इक्का दुक्का ही जो है सामने आ रहे हैं। भोपाल से ऐसे कई मामले सामने आए हैं, उन्हें भी निराधार माने क्या? नहीं, उस व्यक्ति की ऑथेंटिसिटी क्या है ये बताइए मुझे पूजा जी। अच्छा। किसी भी व्यक्ति का आपने उठा के बयान सुनवा दिया, कौन है वो व्यक्ति? कौन जानता है उसे? आप जानती हैं उसको? मतलब कोई भी व्यक्ति कह रहा है साहब मैंने फॉर्म भरा नहीं, मेरे नाम से सरसट भर दिए गए। मतलब कोई भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या कांग्रेस का कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए इस तरीके के गुमराह करने वाले का प्रयोग कर रहा है, और उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं तो हमको लगता है बिल्कुल। एक और ऐसी जानकारी सामने आ रही है, एक और जानकारी भी मैं आपको दे दूं कि यहाँ सुल्तानपुर की 189 सदर विधानसभा है और यहाँ पर 297 बूथ पर 53 विशेष समुदाय के लोग हैं। बूथ 298 पर 30 फॉर्म 7 की बात कर रही हूं, फॉर्म 7 जमा किए गए हैं। ठीक है, उसकी जांच होगी। अगर उसको किसी भी व्यक्ति ने उसको अगर जमा किया है तो उसकी जांच होगी, वीडियोग्राफी हुई होगी। खुद मानस जी ने प्रक्रिया बताई, किसी का नाम पे ऐसे नहीं कटेगा। वो तो प्रक्रिया, वो जो नोटिस सर्व हुआ है वो तो उसकी बता रहे हैं ना। ये फॉर्म 7 घोटाला, जिसे घोटाला नाम दे रहा है घोटाला। अरे विपक्ष खुद ही घोटाला है पूरी तरीके से। विपक्ष को खुद ही नहीं पता है हमें करना क्या है, करना क्या नहीं है। विपक्ष तो पूरी तरीके से खुद ही देश के अंदर एक घोटाला खाली साबित हो चुका है। और आप खुद समझिए इस चीज को पूजा जी, कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर किसी का भी नाम कटना है तो उसकी पूरी प्रॉपर प्रक्रिया है। फॉर्म 7 भर देने से उसका नाम नहीं कट जाएगा कि फॉर्म 7 लाके दे दिया उसने, उसको सीधे सीधे एंट्री कर दी जाएगी। इस तरीके से तो अखिलेश यादव का भी नाम कट जाएगा। वेरी फेयर। अंश वक्स गलत क्या कह रहे हैं रोहित अग्रवाल भाई? पूरी प्रक्रिया है ना, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई भी फॉर्म 7 लाके भर दे उसका नाम कट जाएगा?